ये वर्ल्ड कप जीतने की खुशी एज अ प्लेयर तो लाइफ टाइम अचीवमेंट है। और ये मेमोरीज कभी नहीं भूलते, ये पूरे वर्ल्ड कप की जर्नी एज अ प्लेयर्स। उसके बाद आप देखें कि कंट्री कितनी खुश है और एक एक बंदा कितना खुश होता है। और जैसे बम्बई ने वेलकम किया अपनी टीम को, अनबिलीवेबल मैं कह सकता हूँ कि जो हमने कल देखा कि इससे पहले मैंने अपनी लाइफ में जर्मनी जब वर्ल्ड कप जीता है कतर में, तो उस वक्त देखा था अपनी टीम को उन्होंने वेलकम कैसे किया था। उससे ज्यादा लोग मेरे ख्याल से बम्बई में था। मुझे नहीं लग रहा कि घर के अंदर कोई एक बंदा भी होगा बम्बई का, क्योंकि सारे रोड पे थे, देख रहे थे अपनी टीम की एक झलक देखने के लिए। और दुनिया का मीडिया आप देख लें, इंडिया का तो अपना इतना मीडिया और दुनिया का मीडिया कितना कवर कर रहा था, ये चीजें देखने वाली। उसके बाद मेरे ख्याल से ये टीम डिजर्व करती है ऐसे, और चैंपियंस टीम को ऐसे ही वेलकम किया जाता है। और आप देखें कि एज अ प्लेयर वो तो वर्ल्ड कप है ही है, उस ट्रॉफी की वैल्यू आप देखें। एज अ प्लेयर जब अवाम में जब निकलते हैं ना ट्रॉफी लेके, जब अवाम ऐसा रिस्पॉन्स करती है और ऐसा वेलकम करती है, और ज़्यादा खुशी आती है। और ज़्यादा मेरे ख्याल से वो चीज़ आती है, लाइफ का हिस्सा बन जाती है कि ये चीज़ कभी भूलने वाली नहीं होगी। कि जैसे लोगों ने, पूरा इंडिया ने जैसे वेलकम किया, जो प्यार मिला, जो बम्बई में हमने देखा, वो मेरे ख्याल से अनबिलीवेबल है। और उसके बाद जो स्टेडियम में जब पहुंचे हैं, और उसके बाद ऐसे लग रहा था कि कोई इंटरनेशनल मैच होने लगा, कोई आईपीएल का मैच होने लगा। लेकिन आप देखें कि वो स्टेडियम ऐसे भरा हुआ था। और वहां पे जो स्पीच कप्तान ने किया, रोहित शर्मा ने, क्योंकि अब तो T20 खेलेगा नहीं, बोलने का मौका नहीं मिल रहा था। लोग कैसे खुशी से बोल रहे थे, नारे लगा रहे थे रोहित के। हमने इससे पहले इंडिया में कहीं पे भी जाते हुए ना, जब हम लोग खेलते थे इंडिया के साथ, सिर्फ एक ही आवाज आती थी, सचिन की। तो वो चीजें आप देखें कि अब दूसरे प्लेयरों की तरफ भी आ गई है। रोहित देख लें, जब स्पीच कर रहा है, जो उसने हार्दिक पांड्या का लास्ट ओवर बताया, जो उसने बात की है सूर्य कुमार यादव की, जो कैच पकड़ने की बात की है, आप देखेंगे ये है ग्रेटनेस, ये है लीडर। ऐसे बनते हैं कि अपनी टीम को, अपने प्लेयरों को कैसे ऊपर लेके जाते हैं, दूसरों को कैसे रिस्पेक्ट देते हैं। उसकी तो रिस्पेक्ट है ही है। अगर आप मॉडर्न डे में देखें, डेंजरस बैट्समैन, अटैकिंग बैट्समैन, दुनिया की जितनी मर्जी बड़ी बॉलिंग हो, कुछ समझता नहीं है, क्योंकि दिलेर कप्तान, दिलेर बैट्समैन, क्लास का प्लेयर। और उसके बाद आप देखें कि उसने कैसे अपनी टीम को अप्रिशिएट किया, पूरी जर्नी, पूरे टीम को, चाहे कोई भी हो, चाहे वो ना भी खेला हो जायसवाल, मेरी नज़र में ना भी खेला हो संजू सैमसन, लेकिन इन्वॉल्वमेंट पूरी टीम की, और इम्पोर्टेंट टाइम पे आगे किसने परफॉर्मेंस की, वो सारी चीज़ें। और लास्ट ओवर करना इतना इजी नहीं था। और आप देखें कि बम्बई में अभी आईपीएल ख़त्म हुई है इस वर्ल्ड कप से पहले, और हार्दिक पांड्या को क्या आवाज़ें लगती थी, आज वही बम्बई हार्दिक हार्दिक पांड्या कह रही थी। तो आप देखें कि कितनी खुशी होगी उसके लिए, ये ट्रॉफी की वैल्यू आप देखें। और लोगों को भी थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्लेयरों को आप आवाज़ें लगाएंगे, कहीं पे भी हो, कोई भी हो, तो वो उस प्लेयर पे क्या बीत रही होगी, और किस अप्रोच के साथ उसने कम बैक किया इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो एज अ प्लेयर ही वो बता सकता है, हम लोग बता सकते हैं कितना प्रेशर होता है। लेकिन उसकी भी कमाल है कि उसने किसी को जवाब नहीं दिया, सर नीचे फेंका है और खेल रहा है। और यही मेरे ख्याल से कामयाब बंदे की निशानी है। और जैसे हार्दिक को जैसे वेलकम किया, जैसे लोग शाउट कर रहे थे हार्दिक को, मेरे ख्याल से वो खुशी नजर आई है, जैसे वो उसने खड़े होके वेलकम किया, अपना आप दिखाया, मेरे ख्याल से अमेजिंग है। और ऐसे प्लेयरों की रिस्पेक्ट करना, क्योंकि ये ऐसे प्लेयर्स बड़े अरसे बाद मिलते हैं, चाहे वो इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो। तो मेरे ख्याल से अवाम को इन प्लेयरों को थोड़ा सा मार्जिन देना चाहिए, थोड़ी सी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। उसके बाद आप देखें बुमराह की जो परफॉर्मेंस अप्रिशिएट की है, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे किंग विराट कोहली हो, और आपको पता दोनों छोड़ गए T20। और एक्सीलेंट
रिसेप्शन और उसके बाद जो भी इनामात मिले हैं डिजर्व करते हैं। मैं कहता हूँ कि मिलने चाहिए, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है, ये ट्रॉफी भी ऐसी है। आप देखिए इस ट्रॉफी की सिर्फ कहने का मतलब वैल्यू, क्योंकि ये पाकिस्तान भी जीता हुआ है, कि हमें कितनी खुशी होती है जब हम देखते हैं जाके अभी भी ये ट्रॉफी ना, तो हम लोग ग्लव्स पहनते हैं कि निशान ना आ जाए फिंगर्स के। तो इतनी वैल्यू है। हमने कल रोहित शर्मा को भी देखा कि वो ट्रॉफी को टिश्यू के साथ साफ कर रहा है, चाहे वो बारबाडोस से लेके आप देखें और बम्बई तक, और प्लेन में जो तस्वीरें आई हैं, ये है वैल्यू, ये है पैशन इस ट्रॉफी का जीतने का, कि पूरी कंट्री पीछे लगी होती है अपनी टीम के, और टीम जैसे मेहनत कर रही होती है। कहने का मतलब ये है कि डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, इस ट्रॉफी की वैल्यू होती है। इससे पहले भी जितने वर्ल्ड कप जीते हैं हमने देखे हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हो या प्लेयर्स हो जो इससे पहले 4 वर्ल्ड कप जीते हैं, 50 ओवर्स, चाहे T20 हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, किसी ने ट्रॉफी के ऊपर पाँव नहीं रखे। इस चीज़ का ज़्यादा दुख हुआ है इंडियन अवाम को भी, हमें भी एज ए क्रिकेटर भी, कि ये डिसरिस्पेक्ट है ट्रॉफी की। इस ट्रॉफी के लिए टीमें बनती हैं, कंट्री का नाम आता है, खेलने आते हैं इस ट्रॉफी को जीतने के लिए, ना कि जीतने के बाद इसके ऊपर पाँव रखे जाए। तो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलियन टीम को थोड़ा सा सोचना चाहिए। और मैं हैरान हुआ हूँ कि इस चीज़ पे कोई एक्शन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने नहीं लिया, जो लेना चाहिए था। और आईसीसी को भी लेना चाहिए कि आप जब इस ट्रॉफी को इवेंट से पहले घुमाते हैं ना पूरी दुनिया में, तो कैसे लेके जाते हैं, कैसे किसी आम बंदे को हाथ नहीं लगाने देते, तो उसके ऊपर पाँव रखे हैं। और इंडियन टीम के प्लेयरों ने देखा ट्रॉफी को यहाँ पे रखा हुआ था, ऐसे ऊपर किया हुआ था, अपने से ऊपर, हम लोगों ने भी किया हुआ था ये। तो इसलिए थोड़ा सा मेरे ख्याल से ये चीज़ इंडियन अवाम ने दिखाई है ऑस्ट्रेलियन को। एरोगेंट होना चाहिए, ग्राउंड में रहे, लड़ें, जो मर्जी करें, लेकिन ऑफ द फील्ड इतना एरोगेंट नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी, किसी भी ट्रॉफी के साथ ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। सिर्फ ये कहने का मतलब है। और एक्सीलेंट, और मेरे ख्याल से नज़र हट नहीं रही थी। वो जो प्लेयर्स हैं उनको कितनी खुशी होगी, जो वहाँ पे लोग हैं एक झलक देखने के लिए। हम लोग तो इधर दूर बैठे हुए हैं, कोई चैंपियंस टीम जाए, हमने जर्मनी को भी देखा, हम खुद भी जीत गए T20 वर्ल्ड कप, तो हमने देखा है कि वो हम याद करते हैं, लेकिन वो नज़र आ रहा था, खुशी नज़र आ रही थी। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें हैं। और दूसरी, आपको पता है कि हरभजन सिंह ने जो हमारे प्लेयर के मतलब मेरे ख्याल से लाफ्टर दिया है, वो मेरे ख्याल से, मैं खुद कहता हूँ कि ये अब इंडियन अवाम पे छोड़ देना चाहिए। क्या ऐसा करना चाहिए था हरभजन को? चाहे बाबर की जगह कोई भी दूसरा प्लेयर्स हो, आप सवाल कर रहे हैं, आपने बताया आपका बाबर से आया, तो बाबर किसी से कम नहीं है। तो ये बात करनी, ऐसे लाफ्टर देना, मेरे ख्याल से ये वो चीज़ मैं अभी जो बता रहा हूँ ना, ऑस्ट्रेलिया ने जो ट्रॉफी के साथ की है, ये उस चीज़ में मैं देख रहा हूँ कि ऐसे करना नहीं चाहिए था। और हर प्लेयर्स की रिस्पेक्ट है, आप ज़रूर कहीं नहीं ला रहा है, बाबर नहीं है, लेकिन ऐसे लाफ्टर देना, मेरे ख्याल से ये डिसरिस्पेक्ट है। कोई भी स्पोर्ट्समैन हो, और किसी भी स्पोर्ट्समैन को किसी स्पोर्ट्समैन का मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। तो इस चीज़ पे मेरे ख्याल से हरभजन को सोचना चाहिए, क्योंकि वो खुद बड़ा लेजेंड बॉलर है और उसकी बड़ी रिस्पेक्ट है पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान के प्लेयरों की नज़र में भी। तो ऐसे करेगा तो मेरे ख्याल से कोई भी प्लेयर्स तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यही कहने का मतलब ये है कि अब आप लोगों पे है कि आप इस पे क्या सोचते हैं, क्या ऐसा करना चाहिए था? मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। हम लोगों से भी किसी का भी पूछेंगे, हम किसी को छोटा नहीं करेंगे। हाँ, हर किसी का फेवरेट ज़रूर होता है, लेकिन ये नहीं कि जो आपका फेवरेट नहीं है, जो आपको पसंद नहीं है, तो आप उसका मजाक उड़ाएं। तो ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान की कोई आवाम इस चीज़ को पसंद नहीं करेगी। और ना मेरे ख्याल से जो क्रिकेट को समझते हैं, जो क्रिकेट खेलने वाले हैं,
ना वो पसंद करेंगे, चाहे वो इनके अपने क्यों ना लेजेंड हो। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ पे हरभजन को ज़रूर सोचना चाहिए और माजरत करनी चाहिए। तो अच्छी बात है, क्योंकि बाबर ने ये कमेंट्री बॉक्स में होते हैं, ग्राउंड में होते हैं, आमना सामना होता है, तो रिस्पेक्ट का एलिमेंट ज़रूर रहना चाहिए। तो यही कहने का मतलब है, बाकी आप लोग फैसला करेंगे।